गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन किया था। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कीवर्ड्स, राइट। हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, किस तरीके से चेंज होते हैं। हमने देखा था डे से डे नाइट में चेंज होते हैं, नाइट से डे होता है, राइट। ये हमारे चारों तरफ चेंज होते हैं, हम दिखाई देते, फूलों का खिलना, किस तरीके से ट्रीज ग्रोथ करते हैं, ये क्या एक तरीके से चेंज है। हमने बॉडी में भी कुछ घटनाएं देखी थी, किस तरीके से चेंज होते थे। हेयर्स का ग्रोथ होना, नेल्स का ग्रोथ होना, हाइट का ग्रोथ होना, विद एज के साथ हाइट का ग्रोथ होना क्या करना, चेंज होता है। चेंज कितने टाइप्स के थे? चेंज ग्रुप के आधार पर 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। कौन कौन से थे बेटा? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स होता है जिसको हम वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था किस तरीके से आइस क्यूब से हमने वाटर बनाया था, वाटर से वापस आइस क्यूब किया था, वो क्या था? रिवर्सिबल। और अब हम नेक्स्ट इरिवर्सिबल का क्या एग्जांपल था? अनकुक्ड फूड, कुक्ड जो है पका हुआ भोजन, उसको वापस अनकुक्ड में चेंज नहीं कर सकते, वो किसका एग्जाम्पल था? इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल था। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स। चेंज, मैंने आपको कल टॉपिक्स बताए थे, पॉइंट्स बताए थे। जैसे कंट्रैक्शन का मीन्स क्या होता है? साइज का डिक्रीज होना। इवेपोरेशन का मीन्स होता है लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में चेंज करना। एक्सपेंशन का मीन्स क्या होता है? साइज का इंक्रीज होना। एंड मेल्टिंग का क्या होता है? पिघलना। क्लियर? मैंने आपको कंट्रैक्शन का क्या बताया था? साइज का डिक्रीज होना, किसी चीज का छोटा होना क्या कहलाता है? कंट्रैक्शन, सिकुड़ना। और एक्सपेंशन मीन्स फैलना, किसी चीज का विस्तार होना क्या कहलाता है? एक्सपेंशन। क्लियर? हम देखते हैं इसके कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड चेंज। A change is something that can bring different kinds of effect on the things around us. मैंने आपको बताया था जो चेंज है वो हमारे चारों तरफ होता है और उसके कुछ न कुछ इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था फ्लावर्स ब्लॉसम, फूलों का खिलना, क्या एक तरीके से चेंज है, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसमें कंट्रैक्शन। सेकंड कीवर्ड क्या है हमारा? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन द प्रोसेस और द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द साइज। मैंने आपको कल ही बता दिया था, डिक्रीजिंग द साइज, साइज का सिकुड़ना, डिक्रीज होना, कम होना, ऑफ समथिंग इज नोन एज कंट्रैक्शन। से क्या बोला गया है? कंट्रैक्शन। क्लियर? कंट्रैक्शन का क्या बताया मैंने आपको? साइज का डिक्रीज होना, वह प्रोसेस जिसमें साइज डिक्रीज होता है, कम होता है, वो क्या कहलाता है? कंट्रैक्शन। क्लियर? वो क्या कहलाता है? कंट्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। क्या पढ़ेंगे हम? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिक्विड फॉर्म। ये फ्रॉम और ये फॉर्म है, दोनों में अंतर होता है। फ्रॉम मीन्स इससे लिया गया, इसको चेंज कर दिया। फॉर्म मीन्स अवस्था, राइट। क्लियर हुआ? फ्रॉम को चेंज करना, फॉर्म मीन्स अवस्था। गेट कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिक्विड फॉर्म टू वेप्योर फॉर्म। लिक्विड फॉर्म से किसमें चेंज कर रहे हैं? वेप्योर फॉर्म। इवेपोरेशन। क्लियर हुआ? इवेपोरेशन का मीन्स क्या होता है? लिक्विड फॉर्म को वेप्योर फॉर्म में चेंज करना। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिक्विड फॉर्म टू वेप्योर फॉर्म। लिक्विड फॉर्म को किसमें चेंज कर रहा है? वेप्योर फॉर्म में। क्लियर? इवेपोरेशन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, किस तरीके से इवेपोरेशन में भाप बनती है, राइट। हम बॉयल पानी लेते हैं, उसको किसी कंटेनर में पानी लेके उसको बॉयल करता है कंटिन्यूअस, तो क्या करता है? पानी कम होता जाता है, राइट। तो वो क्या बनता है? धीरे धीरे वेपर बनती है। तो क्या होता है? फॉर्म, लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। क्लियर बेटा? इवेपोरेशन। फर्स्ट टू थर्ड कीवर्ड क्लियर? वापिस से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट टू थर्ड कीवर्ड। फर्स्ट कीवर्ड क्या था हमारा? चेंज। फर्स्ट कीवर्ड क्या था हमारा? चेंज। A change is something that can bring different kinds of effect on the things around us. चेंज जो होते हैं हमारे चारों तरफ होते हैं, उनके अलग अलग इफेक्ट होते हैं। उनके क्या होते हैं? अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डे से नाइट, नाइट से डे क्लाइमेट चेंज होती है, विंटर, समर, मानसून, राइट। ये क्या होते हैं? हम देखते नहीं, सारे चेंज हमको दिखाई भी देते हैं और चेंज होते भी हैं। तो वो क्या कहते हैं? हमारे चारों तरफ चेंज से बदलाव होते हैं। सेकंड है
कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। द प्रोसेस और द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द साइज, साइज का डिक्रीज होना, कम होना, सिकुड़ना क्या कहलाता है? कंट्रैक्शन ऑफ समथिंग इज नोन एज कंट्रैक्शन। क्लियर? सेकेंड। थर्ड, इवेपोरेशन। क्या है थर्ड? इवेपोरेशन। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिक्विड फॉर्म टू वैप्योर फॉर्म। वह प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है किसको? लिक्विड फॉर्म को वैप्योर फॉर्म में। किसमें चेंज कर रहे हैं हम? लिक्विड फॉर्म को वैप्योर फॉर्म में चेंज करें, वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। क्लियर? फर्स्ट टू थर्ड कीवर्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फोर्थ एंड फिफ्थ। राइट, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? फोर्थ एंड फिफ्थ। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मीन्स मैंने आपको बताया था ना कि कंट्रैक्शन एक्सपेंशन में डिफरेंट भी पूछा जा सकता है। किस तरीके से डिफरेंट किया जा सकता है? तो कंट्रैक्शन का मैंने आपको बताया था साइज का डिक्रीज होना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साइज का इंक्रीज होना। क्लियर? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? द प्रोसेस, वह विधि और एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और स्प्रेडिंग आउट। मतलब लार्जर मीन्स बढ़ाना, स्प्रेडिंग आउट का मीन्स होता है फैलना। स्प्रेडिंग आउट का मीन्स क्या होता है? फैलना। जनरली ड्यू टू हीटिंग इन मेटल्स, मतलब मेटल्स में धातुओं को पिघलाने पे जब वो फैल जाती है, विस्तार हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इज नोन एज एक्सपेंशन। वो क्या कहलाता है? एक्सपेंशन। क्लियर? द प्रोसेस और एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और स्प्रेडिंग आउट जनरली ड्यू टू हीटिंग इन मेटल्स इज नॉन एज एक्सपेंशन। वह प्रोसेस जिसमें साइज क्या होता है? लार्ज, बड़ा हो जाता है, स्प्रेडिंग आउट फैल जाता है, जनरली ड्यू टू हीटिंग इन मेटल्स। जनरली किसमें होता है? मेटल्स में। धातुओं को पिघलाने पे वो फैल जाती हैं, वो क्या कहलाता है? इज नोन एज एक्सपेंशन। वो क्या कहलाता है? विस्तार कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिफ्थ, मेल्टिंग। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? फिफ्थ, मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग फ्रॉम अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। पहले तो हम क्या करेंगे? वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड फॉर्म को किसमें? लिक्विड में चेंज करेंगे। एंड व्हेन हीट इज अप्लाइड, जब उस पर हम हीट को अप्लाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इज नोन एज मेल्टिंग। वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। मेल्ट का मीन्स होता है पिघलना, किसी चीज का पिघलना। जैसे कि हम आइस क्यूब लेते हैं, राइट, आइस को हम सन की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो क्या पिघल जाएगा? तो वो किसी की फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। क्लियर? फोर्थ एंड फिफ्थ कीवर्ड वापिस से रिपीट कर रही हूँ। फोर्थ कीवर्ड क्या है? एक्सपेंशन। द प्रोसेस और एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और स्प्रेडिंग आउट जनरली ड्यू टू हीटिंग इन मेटल्स। सब्सटेंसेस का लार्ज होना, बड़ा होना, स्प्रेडिंग आउट फैलना, जनरली ड्यू टू हीटिंग इन मेटल, जब मेटल्स को हीट दी जाती है, इज नोन एज एक्सपेंशन। वो क्या कहलाता है? एक्सपेंशन। नेक्स्ट है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मीन्स होता है पिघलना। मेल्ट होता है पिघलना, मेल्ट की हुई चीज कोई। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग फ्रॉम अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। किसी चेंज करना सॉलिड को लिक्विड में, कब? व्हेन हीट इज अप्लाइड, जब उस पर हम क्या करते हैं? हीट को अप्लाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इज नोन एज मेल्टिंग। वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग। क्लियर? हमने क्या क्या कीवर्ड पढ़े यहाँ पे? चेंज, कंट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन एंड मेल्टिंग। चेंज का क्या बताया मैंने आपको? चेंज वो होते हैं जो हमारे चारों तरफ बदलाव होते हैं, उनके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि फूलों का खिलना, क्लाइमेट्स का चेंज होना, समर, विंटर, मानसून, राइट। ये क्या होता है? चारों तरफ चेंज होते हैं। कंट्रैक्शन पढ़ा हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट। कंट्रैक्शन क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें साइज का डिक्रीजिंग होता है, साइज कम होता है, वो क्या कहलाता है? कंट्रैक्शन। इवेपोरेशन, लिक्विड फॉर्म को वैप्योर फॉर्म में चेंज करना, लिक्विड अवस्था को द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में चेंज करना, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। क्लियर? द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिक्विड फॉर्म टू वैप्योर फॉर्म। वह प्रोसेस जिसमें पदार्थों को लिक्विड से वैप्योर फॉर्म में चेंज किया जाता है, वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। क्लियर? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मीन्स होता है विस्तार करना, किसी चीज को फैलाना। द प्रोसेस और एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्ज और स्प्रेडिंग आउट। सब्सटेंसेस का लार्ज होना, बड़ा होना, स्प्रेडिंग आउट फैलना, जनरली ड्यू टू हीटिंग इन मेटल। से कब होता है? जब मेटल्स को हीट दी जाती है, मतलब धातुओं को हीट दी जाती है, वो क्या कहलाता है?
एक्सपेंशन। नेक्स्ट है मेल्टिंग। मेल्ट का मैंने अभी भी आपको बताया पिघलना, वह प्रोसेस जिसमें बदला जाता है सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में। किसको? सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में जब हीट को अप्लाइड करते वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग। आज का हमारा टॉपिक क्लियर? आज का हमारा टॉपिक क्या था? कीवर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कीवर्ड। कल हमने क्या पढ़ा था? इसके इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? कितने टाइप्स के चेंज होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? रिवर्सेबल एंड इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स वो होता है जिसको हम वापस से चेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? रिवर्सेबल। एंड इररिवर्सिबल वह चेंज जिसको हम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, वो क्या कहलाता है? इररिवर्सिबल चेंज। आज का टॉपिक क्लियर बेटा? कीवर्ड्स क्लियर हो गए आपको? नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।